अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये 15 अप्रैल 1984 की बात है कि जब जिंदगी रवां दवां थी, लोग अपने घरों से दफातर और स्कूल्स की तरफ जा रहे थे कि कराची के इलाके नाजमाबाद में दो मिनी बसें रेस लगाती सिग्नल को क्रॉस करके आगे बढ़ती जा रही थी कि साथ ही सर सैयद कॉलेज की दो तालबात रोड क्रॉस करते हुए उनकी जद में आ गई, जिसमें से एक तालबा बुशरा जैदी मौका पर ही दम तोड़ जाती है। कॉलेज में खबर पहुंचने पर तालबात एहतजाज शुरू कर देती हैं और साथ ही नाजमाबाद से कुछ तालिब इल्म भी इस एहतजाज का हिस्सा बन जाते हैं और बसों पर पथराव शुरू कर दिया जाता है और देखते ही देखते यह एहतजाज तूल पकड़ लेता है। चूंकि उस वक्त कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का निजाम पख्तूनों के पास था और इन मिनी बसों के ड्राइवर्स भी पख्तून थे, लिहाजा एमक्यूएम ने इस एहतजाज को पख्तून और महाजिर कौम की लड़ाई करार दे दिया और इस एहतजाज के रूही रवां बानी एमक्यूएम और कुछ और सियासी तलबा थे और इस तरह एमक्यूएम कराची में 1984 में एक सियासी पार्टी की हैसियत से मुतहर्रक होती है। इस अचानक होने वाले तसादुम का फायदा एमक्यूएम ने भरपूर उठाया और फिर इसके बाद कराची को बदतरीन खून रेजी और लामतनाही बदअमनी की तरफ धकेल दिया। एमक्यूएम की धौंस और धमकी की सियासत यूं ही चलती रही और कत्ल और गारत और बताखोरी का रवाज आम हो गया। रातों रात लोगों को कत्ल कर दिया जाता, घरों से उठा लिया जाता और बोरी बंद लाशों में बंद सड़क किनारे फेंक दिया जाता। नाजरीन, लेकिन 1992 में यानी कि 1992 में नवाज शरीफ ने सिंध में एक ऑपरेशन क्लीन अप के नाम से शुरू किया और इस ऑपरेशन का मकसद सिंध में डाकुओं का खात्मा था, लेकिन बानी एमक्यूएम ने इस ऑपरेशन को एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन का नाम दिया था। इसी ऑपरेशन के दौरान एमक्यूएम के मरकज अजीजाबाद अल मशहूर 90 में रेंजर्स और पुलिस ने छापा मारा। इस मरकज से हिंदुस्तान के ताउन से कराची को एक अलग रियासत के तौर पर बनाने के लिए कुछ नक्शे बरामद हुए और ये नक्शे जिनापुर के नाम से थे, यानी कि कराची का नाम जिनापुर होगा। इस ऑपरेशन क्लीन अप से पहले बानी एमक्यूएम पाकिस्तान में ही मुकीम थे, लेकिन उसके बाद वो बीमारी का बहाना बनाकर लंदन चले गए और आज तक वापस नहीं आ सके। इसके बाद मुशर्रफ ने नवाज हुकूमत को गिरा दिया और फिर चूंकि मुशर्रफ खुद उर्दू स्पीकिंग थे, इसीलिए एमक्यूएम के साथ ताउन और फंडने के इल्जामात आज तक मौजूद हैं। जैसे इससे पहले जियाउल हक पर भी इल्जामात थे कि उसने एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ भरपूर ताउन किया था। नाजरीन, इसके बाद 2013 में नवाज हुकूमत दोबारा आई तो जनरल राहील शरीफ ने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और सबसे पहले उसकी फंडिंग रोक दी गई, भत्ताखोरी बंद कर दी गई और एमक्यूएम के तमाम गैर कानूनी दफातर को ताला लगा दिया गया और कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने लगे। पार्टी में भी इख्तलाफात शुरू हो गए और एमक्यूएम के मरकज अजीजाबाद की गलियों में रेंजर्स तैनात कर दी गई और मीडिया पर बानी एमक्यूएम की तकारीर पर भी पाबंदियात कर दी गई। 22 अगस्त 2016 को इल्ताफ हुसैन को जब लगा कि वो मुश्किल में है और हर तरफ से घेरा तंग हो चुका है तो वो चीख उठे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा लगा दिया और वो दिन था और आज का दिन है कि बानी एमक्यूएम इल्ताफ हुसैन को कराची की सियासत से उठाकर फेंक दिया गया है। नाज़रीन, बहरहाल ये बात तो तय है कि एमक्यूएम अपनी साबका पोजीशन यानी कि 1984 वाली पोजीशन को बचाने के लिए मौजूदा गवर्नर सिंध कमरान टेसोरी की कोशिशों से यकजा होने जा रही है। इस सिलसिले में कमरान टेसोरी सरबरा पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल से और फारूक सत्तार से भी उनके घर पर मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कुछ सवालात का जवाब कराची की आवाम और पाकिस्तान की आवाम जानना चाह रही है कि आखिर एमक्यूएम को जोड़ने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं और नाराज रहनुमा इतनी आसानी से भला कैसे रजामंद हो गए, इसके पीछे कहीं एस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो नहीं। नाज़रीन, इसी तरह कुछ इत्तलात ये भी हैं कि लंदन फैक्टर के कारकुनान के बगैर ये इत्तेहाद बेमैनी और लायानी है और लंदन फैक्टर की एक बहुत बड़ी सियासी जमात के रहनुमा से राब्तों की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के एमएनए मंदो खैल ने हाल ही में एक बयान दिया है कि इल्ताफ हुसैन के वापस आने से पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम गुंडों को जमा करके कराची में फिर से गुंडा गर्दी और खून रेजी का प्लान बना जा रहा है। नाज़रीन, बहरहाल एमक्यूएम के धड़े यकजा हो चुके हैं, बस इसका लाहे अमल और पार्टी कॉन्वीनियर और पार्टी ओहदों के फैसले बाकी हैं कि मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और आमिर खान को क्या ओहदे दिए जाएंगे और इनकी क्या शराइत हैं। ये चीजें अभी तय होना बाकी हैं और नाजरीन, अभी ये भी तय करना बाकी है कि बवाए कायद का शहर एक बार फिर से कितनी बड़ी तबाही से दो चार होगा। IAB स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।